मेरे श्याम ये बता दे, वो तान कौन सी है, जिसे सुन के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मेरे श्याम ये बता दे, वो तान कौन सी है, जिसे सुन के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मेरे श्याम
इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा आती है तेरी मुझको, आती है तेरी मुझको वो याद कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा उतनी ही गौएं, उतनी ही गौए, बछड़े, ग्वाले, सखा गोपियां कन्हैया के पास हैं। आज ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हो गया और क्षमा मांगी। देखिए अभी थोड़ी देर बाद आप गोवर्धन पूजा, गोवर्धन प्रसंग सुनेंगे। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, ब्रह्मा जी को नहीं किया। इंद्र के अपराध को क्षमा किया, ब्रह्मा जी के अपराध को क्षमा नहीं किया। क्यों? इंद्र से ने कहा कन्हैया ने, मैं रात्रि में ग्वालों के साथ अलग हो जाता था, लेकिन इंद्र तुमने 7 दिन रात वर्षा करके मुझे ग्वालों के साथ रखा। लेकिन ब्रह्मा, मुझे ग्वालों के साथ कितने ही दिन रहना था, 11 साल तक ही तो रहना था, और मुझसे तुमने उन ग्वालों को 1 साल के लिए दूर कर दिया। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी के अपराध को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी और कहा, नौमी धते ब्रह्म से तगदम्बराये, अगुंजावतंस पर पेक्षल सन्मुखाये, वन्य सजे कवल वेत्र विशाल वेणु, और लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपान के जागरे। क्षमा मांगने के बाद भगवान ने तालवन के वृक्ष का उद्धार किया, और इनका उद्धार करने के बाद भगवान ने देखा कि कृष्ण के कारण कृष्ण का जल अशुद्ध है, तो भगवान ने इस जल को भी शुद्ध किया और स्तुति की, प्रार्थना किया, नृत्य किया। तांडव गति मुंडर पर निर्गत बनवारी, तांडव गति मुंडर पर निर्गत बनवारी, तांडव गति मुंडर पर बनवारी, तांडव गति मुंडर पर निर्गत बनवारी, तांडव गति मुंडर पर नचत बनवारी। पम 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 पग पटकत फम फम पम फल ऊपर, पम 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 पटकत फम 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 फल ऊपर, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, नागवधु आली, तांडव गति मुंडर पर निर्गत गिरधारी, तांडव गति मुंडर पर सम 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 सनकादिक, नम 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 नरदारी, सम 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 सनकादिक, नम 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 नरदारी, गम 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 गंधर्व, गम 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 गंधर्व, देत सभी ताली, गम 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 गंधर्व, देत सभी ताली, तांडव गति मुंडर पर निर्गत बनवारी। चम 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 चरण दरद अब भयो काली, चम 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 चरण दरद अब भयो काली, सूरदास प्रभु की बारी, सूरदास प्रभु की बारी, कीनऊ न जानी, तांडव गति मुंडर पर निर्गत गिरधारी। भगवान ने नृत्य किया, जल को शुद्ध किया, और जल को शुद्ध करने के बाद यहीं पर भगवान ने अग्नि का पान किया, अग्नि का पान करके अग्नि को शुद्ध किया। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीशरे, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुदे नमः।
इसके बाद चीरहरण लीला की कथा। लोग ये कहते कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। चीर का मतलब क्या है? चीर का मतलब है अज्ञानता, अविद्या, वस्त्र, अहंकार। और हमारी समझ में भगवान ने गोपियों के अहंकार को चुराया है। और वैसे भी यहाँ पर कुमारी शब्द का प्रयोग किया गया है। कुमारी लगभग 8 या 10 साल तक लोगों को ही लिखा जाता है। और अगर 8 साल की लड़की, उसके घर में माँ नहीं है, तो क्या वो पिता स्नान नहीं कराएगा? क्या वो पिता के साथ सोएगी नहीं? क्या वो पिता वस्त्र नहीं बदलेगा? तो यहाँ पर क्या वो विचार आता है? तो फिर ये क्यों कहा जाता कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए? ये भी तो कहा जा सकता है कि भगवान ने गोपियों के अहंकार को चुराया, अविद्या को चुराया, अज्ञानता को चुराया। और इस चीरहरण के बाद भगवान ने गोपियों को संदेश दिया, गोपियों के अविद्या का हरण किया और कहा गोपियों से कि हम आपको 1 वर्ष के बाद फिर मिलन हो। 1 वर्ष के बाद हमारा और आपका फिर से मिलन होगा। इसके बाद गोवर्धन पूजा। आपने सभी लोग जानते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विवीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मवादी पद्धते। बाबा, प्राणी कर्म से जन्मता है, कर्म से मरता है, हानि लाभ यश अपयश प्राणी को सब कुछ कर्म से ही मिलता है। इसीलिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रमाणित किया है, को ना काऊ सुख दुख दाता, नंदन बाबा ने कहा तुम पूजा के विरोधी हो। कन्हैया ने कहा नहीं। कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताओ, क्या आपने कभी इंद्र को देखा? क्या इंद्र कभी आपकी पूजा लेने आए? क्या इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिया? और जिन्होंने दर्शन नहीं दिया उसकी पूजा क्या करना? बाबा, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन आपको दर्शन भी देगा, आपका प्रसाद ग्रहण भी करेगा और आपकी पूजा लेगा भी। और सीधे सीधे एक संदेश गोवर्धन का पूजन करा के भगवान ने इस भारत को एक संदेश दिया है। गोवर्धन का अर्थ क्या है? वैसे तो विद्वानों ने गोवर्धन के कई अर्थ निकाले और जो सर्वसुलभ अर्थ निकला, गोबर ही धन है। गोबर हमारा धन है। और गिरिराज पूजन के द्वारा माध्यम बनाकर भगवान ने इस भारत को संदेश दिया कि अगर देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर इस कृषि प्रधान देश में अगर कृषक कल्याण चाहे तो फिर वो गौओं की वृद्धि करे, वो गौओं की हत्या ना करे, प्रकृति को असंतुलित ना करे, प्रकृति का दोहन ना करे। भगवान ने ये संदेश दिया गोवर्धन का पूजन करा के। इसी संदेश के बाद जब सभी ग्वाले, सभी सखा, माता पिता गिरिराज पूजन के लिए गिरिराज जी के पास गए, जितने भी पूजन, जितना भी भोग लगाते थे, वहां पर स्वयं साक्षात प्रकट होकर गिरिराज जी उस भोग को ग्रहण करते थे।
पूजा को स्वयं लेते थे, इसीलिए गोवर्धन का अर्थ है। गोवर्धन का महत्व तो जीवन में बहुत, आपने देखा होगा वृंदावन में जाकर के जब आपने गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई होगी, लगाई है किसी ने? गोवर्धन जी की परिक्रमा किसी ने लगाई है? नहीं लगाई है तो एक बार जरूर लगाना। और जो भी गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाता है जिस कामना के साथ, उसकी वो कामना पूर्ण होती ही है। ये निश्चित है कि अगर आप जिस कामना के साथ गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने जाओगे, मन में अगर विचार है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, आप परिक्रमा लगाओगे, आपका वो काम पूर्ण होगा। आइए हमारे परीक्षित जी गिरिराज जी का पूजन करें और कहें, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। इनको मन मर्दन कीनो, इनको मन मर्दन कीनो, कनक पे गोवर्धन लीनो, कनक पे गोवर्धन लीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, कनक पे गोवर्धन लीनो, कनक पे गोवर्धन लीनो, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन जय बोलिए गिरिराज जी महाराज की। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहो, मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो।
पूजन करना चाहती है वो एक एक करके पूजन करती जाए। जो पूजन करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन मनोकामना दिल से। अगर आपने कामना मांगी है तो वो दिल से कामना मान कर पूजन करे और कहे मेरे गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज मेरे माथे मुकुट विराज। जय हो गिरिराज धरण की।
तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, अररर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, अररर नहीं माने। देखिए, दीपक अभी मत जलाइएगा माता जी, दीपक अभी मत जलाइए, आरती के समय जलाइए, जब हम कहें इस व्यासपीठ से तब आप पूजन करिए। मैं तो गोवर्धन